आज के वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। पिछले जन्म में पुण्य का जो कुछ भी मिला खा रहे हैं। इस जन्म में कुछ नया अच्छा कर्म नहीं करा तो ज्ञान अग्नि से पिछले विकर्मों दग्ध करना है। ज्ञान का महत्व अर्जुन भगवान से पूछा, सभी यज्ञों में कौन सा यज्ञ सही है? ज्ञान धारणा जीवन रूपी जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध कर देते हैं, जिससे शरीर की इंद्रिय अंतकरण को बस किया है। वो अप्रगाही, वो शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बांधता। जो ईर्ष्या से परे, देश रहित, सफलता में समोभाव रखते हैं, जो संगदोष से आसक्ति से रहित जीवन के धारणा की बातें बताते हैं। परमात्मा अभिमान से मुक्त, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर हो, सदा संतुष्ट आत्मा हो और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले ही उसके सर्वो पूर्वो विकर्मों भी दग्ध हो जाते हैं। ईर्ष्या निंदा विचार में चलता नहीं है, वही ईर्ष्या निंदा विचार चलता है, वही विकृति है, विकृति को जन्म देता है। ज्ञान योग्य ही श्रेष्ठ है। अर्जुन सर्व योग्यों से ज्ञानी योग्य अति श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा संसार सागर से पार कर देती है। जिस प्रकार ज्ञान अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वो सभी विकर्मों को भस्म कर देती है। सर्व विकर्म साधनों की आसक्ति और मोह समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। ज्ञान सभी आत्माओं को बदल देता है। भगवान ज्ञान का महत्व समझाते हैं। इंद्रियों के संयम वासनाओं को जीता है। साधनों में आसक्ति नहीं है। परम आत्मा के सद्धार विश्वास है, वही ज्ञान का पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्ग के पुरुष से अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान हमारे विचारधारा को या मानसिकता को या सही दिशा है। यह खुद की मान्यता खुद को ही दुख देता है। ज्ञान चाहिए। इस जीवन रूपी यज्ञ में विवेकहीन श्रद्धा रहित पुरुष संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग में भ्रष्ट हो जाते हैं और परम सुख को अनुभूति से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्राप्ति संपूर्ण भाव से और कर्म योग के विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञानता से उत्पन्न संशय का नाश कर समान भाव से कर्म करो, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। 5वां अध्याय के सार। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों का फल का परित्याग
करता हुआ शांति, विरक्ति, डिटैचमेंट होना, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा अंदर को आनंद को प्राप्ति करना है। बुरा में अच्छाई ढूंढ लेना। भगवान का अर्जुन को पुनः सवाल पूछा था। वो सवाल क्या है? विकर्मों के कारण क्या है? अभिमान, संग दोष, आसक्ति। जब संतुलन जीवन के अंदर नहीं है, ये सभी कारण है जब मनुष्य विकृत कर्मों के ओर ले जाते हैं। और इसीलिए ज्ञान अग्नि से दग्ध कैसे कर सकते हैं? ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत। हम कभी कभार ये कहते हैं, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे से कोई ईर्ष्या करे तो क्या करे? तो इस बातों को समझते हैं कोई मेरे साथ ईर्ष्या करेगा तो मेरा भाग्य को देख आपके साथ ईर्ष्या, मतलब आपके साथ कोई ईर्ष्या क्यों करेगा आपके भाग्य को देखकर? और हमारा भाग्य अच्छे कैसे है? हमारे पुण्य कर्मों से ही तो हमारा कर्मों का फल हमें प्राप्ति होते हैं। उस भाग्यों को नष्ट करने वाला शक्ति स्वयं भगवान में भी नहीं है, तो इंसान कैसे नष्ट कर सकते हैं किसी का भाग्य? उस भाग्य को नष्ट करने की ताकत से किसी के पास है, वो स्वयं के पास मैं ही हूँ। मेरे पास वो ताकत है, क्योंकि मेरे ही श्रेष्ठ कर्म का फल है। वो किसी का बोलने से मेरा भाग्य बदल जाएगा नहीं। फिर हम कहते हैं मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो थोड़ा तो फर्क पड़ना ही चाहिए। थोड़ा फर्क पड़ता ही है तो हमारा मन मान लेता है क्या? थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ना ही चाहिए। यही जो हमने अपने मन से माना, तो हमारे भाग्यों के अंदर थोड़ा फर्क दिखाई देने लगते हैं। तो ये फर्क क्यों आई? सामने वालों के बोलने से नहीं। जब सामने वाला बोलते हैं हमें, तब कुछ नहीं होता। जब मेरा मन माना, जो सामने वाला जो भी बोल रहा है उसमें मेरा भाग्य थोड़ा फर्क पड़ता ही है, और पड़ना ही चाहिए भाग्यों में। तब हमारे भाग्यों में थोड़ा फर्क दिखाई देते हैं। और ये कैसे? देखो, जो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी सामने वालों के पास बोल रहे हैं, जिससे सामने वाले वो व्यक्ति आकर मुझे सुनाते हैं, आपके बारे में वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। और हम वो बात सुनकर मन के अंदर द्वंद्व चलना शुरू हो जाते हैं। जी, मेरे बारे में फलाना ने ऐसा बोला। फिर हमारे मन में नकारात्मक बातें आते हैं। जी, मैं उसे देख लूँगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोलने का हिम्मत कैसे हुई? तो हमारे नकारात्मक सोच से हमारे नकारात्मक कर्म हो जाते हैं। तो भाग्य का लकीर हम खुद ही लगा देते हैं। तब जब कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बात करे,
तो द्वंद्व के आने के बजाय अपने मन में यही सोचना है, हे प्रभु, उसे भी वो सब प्राप्ति हो जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए उसे भी अच्छा कर्मों की प्रेरणा प्राप्त हो। हे प्रभु, उसे भी सब खुश सुख शांति मिले। ये शुभ भावना, शुभ कामना, ये हमारे भाग्यों को चमकाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, सफलता में समभाव रहो। सफलता में घमंड नहीं, असफलता में डिप्रेशन में ना चला जाए। समभाव, हम किसी बात में असफलता दिखाई दे तो समझना ये सीढ़ी है, कुछ सिखाने आए हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, संग दोष और आसक्ति रहित रहो, क्योंकि ये संग दोष हमारे मन को अनेक प्रकार के विचार देकर हमारे मन को चेंज कर सकते हैं। इसी संग दोष को कहा है, और ये दोष हमारे ऊपर लगता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अभिमान से मुक्त। और ये अभिमान कब आता है? अभिमान, इस शब्दों को देखोगे, अभिमान मतलब अभी मेरा बात मान, नहीं तो गुस्सा आ जाता है। एक कहानी से इसको अच्छे से समझते हैं। एक शहर में पतिव्रता पत्नी थे। पति शाम को ऑफिस से घर लौटते ही पति के हाथ से बैग लेकर रखते थे और पानी देते थे और चाय भी पूछते थे। एक दिन पति आए, देखते हैं पत्नी बैग लेने आए नहीं। न पानी के लिए पूछा, न चाय के लिए पूछा। पति ने सोचा कुछ काम कर रही होगी तो इसलिए आई नहीं होगी, कोई नहीं, मैं ही पानी ले लेती हूँ। पति ने पत्नी से पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने बोला, कुछ नहीं हुआ। पति जब पानी लेने गए किचन में, तो किचन में जाकर देखा किचन साफ नहीं था, पूरा गंदा हुआ पड़ा, बर्तन धुला नहीं था, एक भी गिलास भी धुला हुआ नहीं था पानी पीने के लिए। पत्नी से पूछता है, क्या बात है? पत्नी ने बोला, कोई बात नहीं। तो पति ने एक गिलास धोकर पानी पी लिया। फिर पति ने सोचा, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। तो जब पति कमरे के अंदर गए, देखा रात का बिस्तर पड़ा है, कमरा पूरा फैला हुआ पड़ा, कपड़ा इधर उधर पड़ा है, गंदा पड़ा। फिर पति बाहर आकर पूछता है, बात क्या है? तो पत्नी ने बोला, अब रोज शाम को आकर एक ही बात बोलते हो, पूरा दिन मैं करती क्या हूँ? आज मैंने कुछ नहीं किया। आज आप देख सकते हो कि घर की हालत क्या है। आजकल सबको प्रशंसा के 2 शब्द चाहिए, और चाहे पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना हो तो 2 शब्द प्रशंसा करके देखो। घर में एक छोटा बच्चा को भी होता है। आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में सुनेंगे परमात्मा के महावाक्य।